जोहार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं सर्वानंद कुमार हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके जीएस पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूं आप सबों के बीच, और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड के विभिन्न जल प्रपातों के बारे में। विभिन्न जल प्रपात जो कि झारखंड में हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड के यानी कि जलप्रपात कहते किसे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जलप्रपात किसे कहते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला जलप्रपात, झारखंड का जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है, सबसे पहले मेरा टॉपिक है जलप्रपात क्या होता है। तो जलप्रपात ऊंचाई से गिरने वाले जलों का क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। ऊंचाई से जो गिरता है, जैसे पहाड़ से कोई झरना गिर रहा है, यानी कि जलप्रपात को सामान्यतः भाषा में जलप्रपात को झरना कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो पहाड़ों से जल गिरती है, जो नदियां पहाड़ों से गिरती है, उसे हम लोग जलप्रपात करते हैं। प्रायः यह नदियों पर ही बनते हैं। ठीक है, झारखंड के पठारी क्षेत्र में नदी के अपवाह यानी कि बहाव, बहाव के जो मार्ग है उसमें मृदु सेल के अपर्दन या कठोर सेल के अवरोध के कारण कई जलप्रपात का निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी कि जैसे कि पहाड़ों से अगर कठोर सेल है, सेल मतलब पत्थर, अगर कठोर सेल है तो वो अवरुद्ध कर दिया और पानी को ऊपर से नीचे गिरा दिया। और ऐसा है कि कहीं कहीं ऐसा हुआ कि मृदु यानी कि कमजोर पत्थर है जिस पर पानी गिरा और वो कट के खत्म हो गया तो वो नीचे हो गया। तो इस तरह से जलप्रपात यानी कि झरना का निर्माण होता है। चलिए हम लोग आज इसका वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और इस जितने हम क्वेश्चन भी पढ़ा देंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षा में। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, बूढ़ाघाट या फिर जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, तो ये सी नंबर आंसर है। क्या आंसर है, तो सी नंबर आंसर है। बूढ़ाघाट जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो जैसे ही ऊंचाई की बात आया तो सबसे लाजमी सा सवाल बैठता है कि कितना ऊंचा होगा। तो आप लोग याद रखिएगा 337 मीटर, ठीक है, या फिर 450 फीट। अगर फीट में आया ऑप्शन तो फीट में आंसर दीजिएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दें कि आप लोग 137 मीटर को कहीं कहीं 143 मीटर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर 137 देगा तो 143 नहीं देगा ऑप्शन में, या फिर अगर 143 दे दिया तो 137 नहीं देगा ऑप्शन में। याद रखिएगा इस चीज को। बूढ़ाघाट को और कौन कौन से नाम से जानते हैं, तो उसे लोधा जलप्रपात, ठीक है, क्या, तो लोधा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। और ये कहाँ पे है, तो यह लातेहार जिले में है। कहाँ पर, लातेहार जिले में यह है। अब आता है सवाल एक और यहाँ बन सकता है कि बूढ़ाघाट किस नदी पर बना हुआ है। बूढ़ाघाट किस नदी पर बना हुआ है, तो यह बूढ़ा नदी पर बना हुआ है। याद रखिएगा आप लोग, कहाँ पे, तो बूढ़ा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, बूढ़ा नदी, याद रखिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर है, लोधा जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। वही जो हम अभी बताया कि लोधा जलप्रपात किसे कहते हैं, बूढ़ाघाट को ही कहा जाता है। तो ये किस जिले में है, तो हजारीबाग, लातेहार, गिरिडीह की रांची। तो यह लातेहार जिले में है, यह लातेहार जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 465 फीट, 450 फीट,
550 फीट कि 1385 फीट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर क्या होगा, 450 फीट। 450 फीट क्या है, बूढ़ाघाट की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। हुंड्रू, देखिए हुंड्रू जलप्रपात यह झारखंड का दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। झारखंड की दूसरी क्या है, दूसरी सबसे बड़ी सबसे बड़ी नहीं, सबसे ऊंची जलप्रपात है। ठीक है, पहला बूढ़ाघाट, दूसरा हुंड्रू। हुंड्रू कितना ऊंचा है, तो यह 74 मीटर ऊंचा है। जैसे आप उसको देखिए थे कितना 143 या फिर 137 मीटर था, लेकिन ये 74 मीटर ऊंचा है हुंड्रू। ये किस नदी पर अवस्थित है, तो यहाँ पे आप देखिए यह स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। तो ये किस राज्य जिला में पड़ता है, झारखंड के रांची जिला में है अवस्थित हैं। ठीक है, यह कहाँ है, रांची जिला में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, दसम जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। देखिए दसम जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है, तो यह सबसे पहला ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं, रांची, लातेहार, साहेबगंज, खूंटी, तो ये है रांची जिला में दसम जलप्रपात है। तो दसम जलप्रपात इसको क्यों कहा गया, ये भी हम लोग समझते हैं। यह 10 धारा वाला जलप्रपात है। ठीक है, यहाँ पे 10 धारा है, यानी कि जब ये पहाड़ से गिरते हैं तो 10 जगह से गिरते हैं, तो 10 धारा होने के कारण इसका नाम दसम पड़ गया। ठीक है, 10 धारा होने के कारण इसका नाम दसम पड़ गया। और इस दसम पड़ कहाँ पर है, तो रांची में है। या किस नदी पर है, तो याद रखिएगा रांची में कांची नदी पर है। कहाँ है, दसम रांची में है और कांची नदी पर बना हुआ है यह दसम जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है, झारखंड के किस जलप्रपात पर गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। गौतम बुद्ध ने, भगवान गौतम बुद्ध किस जलप्रपात में स्नान किए थे, तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज को, हुंड्रू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, बूढ़ाघाट और हिरनी जलप्रपात। तो ये आंसर बी नंबर होगा, जोन्हा जलप्रपात। और देखिए इसके बारे में और कुछ डिटेल जान लेते हैं। जोन्हा जलप्रपात यह रांची जिले में अवस्थित है। कहाँ पर है, यह रांची जिले में अवस्थित है। इसका एक और चीज, यह कितना ऊंचा है, यह 56 फीट ऊंचा है। ठीक है, 56 फीट ऊंचा है और 17 मीटर ऊंचा है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले इसके बारे में एक और चीज कि इसका जोन्हा जलप्रपात नाम क्यों पड़ा। क्यों, चूंकि यह रांची के जोन्हा गांव में है। जोन्हा गांव में होने के कारण इसका नाम जोन्हा जलप्रपात पड़ गया। ठीक है, और गौतम धारा जलप्रपात भी इसका उपनाम है। इसका उपनाम क्या है, गौतम धारा जलप्रपात। ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात, याद रखिएगा, गौतम धारा जलप्रपात। ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात किसे कहा जाता है, तो जोन्हा जलप्रपात को। क्यों, क्योंकि वहां भगवान गौतम बुद्ध ने स्नान किए थे, इसलिए उनका नाम गौतम धारा जलप्रपात पड़ा था। और जोन्हा जलप्रपात क्यों पड़ा, क्योंकि वह जोन्हा गांव में है। दसम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, आपको हम बताए थे दसम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, थोड़ा देर पहले आप पढ़े थे, इसको याद कीजिए। नंबर 1 स्वर्णरेखा, नहीं, स्वर्णरेखा पर कौन है, हुंड्रू है। स्वर्णरेखा पर कौन है, तो हुंड्रू है, इसलिए स्वर्णरेखा नहीं होगा। राडुंडी, नहीं, राडू पर कौन है, जोन्हा बना है राडू पर। ठीक है, जोन्हा राडू पर है। उत्तरी कोयल पे ऐसे तो कोई जलप्रपात है नहीं, लेकिन जब बूढ़ाघाट होता है वो बताएंगे बाद में। देखिए कांची नदी पर ये है। कांची नदी पर क्या है, कांची नदी पर ही दसम जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में है। पंचघाघ याद रखिएगा खूंटी जिले में अवस्थित है। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है, तो यह खूंटी जिले में अवस्थित हैं।
कहाँ पर है? तो खूंटी जिले में अवस्थित है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचघाघ क्यों कहा जाता है? तो यह पंचघाघ क्योंकि यह 5 नदी, एक आपको यहाँ हम बता दें कि पंचघाघ जो है वो एक नदी है, ठीक है, उनका नाम है बनई नदी। क्या है? बनई, याद रखिएगा, बनई नदी। यही 5 धारा में, कितना में? 5 धारा से गिरता है। 5 धारा में गिरने के कारण इसका नाम रख दिया पंचघाघ नदी जलप्रपात, ठीक है। बनई नदी पे बना हुआ है। कहाँ पर? खूंटी में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं पंचघाघ जलप्रपात किस जिला में। वही चीज सेम रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सॉरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं झारखंड को किस शहर को, झारखंड का किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो झरनों का शहर रांची को कहा जाता है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, किस शहर को कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है, ठीक है। रांची को झरनों का शहर कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारा झरना है। आप एक नंबर उठाइए, क्या है? हुंडरू है यहीं पर। क्या क्या है? हुंडरू है। नंबर दूसरा क्या है? दसम है, ठीक है। नंबर तीसरा क्या है? हिरनी है। हिरनी जलप्रपात यहीं पर है। उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर पर है सीता जलप्रपात है। सीता जलप्रपात से याद आया कि सीता जलप्रपात में जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी जब वनवास में थे, तो ऐसे मान्यता है कि ये लोग सीता जलप्रपात में स्नान किए थे, इसलिए इनका नाम सीता जलप्रपात रखा गया था। ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जिस तरह गौतम धारा का है, उसी तरह ये भगवान सीता, राम और लक्ष्मण जी के आधार पे है, ऐसा मान्यता है। तो आप आगे देखेंगे इस तरह से रांची में एक सीता हो गया, हिरनी हो गया, दसम हो गया, हुंडरू हो गया, और एक जोन्हा पार्क भी 5वां नंबर क्या? जोन्हा भी वहीं पर है, स्थित है। इस कारण से हम लोग इस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है। समझ गए दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं उसरी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? किस जिला में उसरी जलप्रपात? उसरी आपका गिरिडीह में है। तो आप लोग याद रखिएगा, गिरिडीह में उसरी जलप्रपात है। तो उसरी जलप्रपात है गिरिडीह में, या किस नदी पर है? तो उसरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। उसरी नदी पर उसरी जलप्रपात बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हिरनी जलप्रपात हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह करघा नदी पर है, ठीक है। हिरनी जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो यह करघा नदी पर बना हुआ है। यह करघा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो हिरनी जलप्रपात किस जिला में है? यह रांची जिला में स्थित है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे। और यह करघा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 65 मीटर, 74 मीटर, सॉरी 72 मीटर, 94 मीटर और 40 मीटर। यहाँ ऑप्शन में मिस टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ये होगा 74, ठीक है। क्या होगा? 74 मीटर। 74 मीटर है इनका हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नागफेनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? नागफेनी जलप्रपात रांची में नहीं, लातेहार में तो वो बूढ़ाघाट सब है, और एक घाघरा है। रांची में तो आप लोग 5 जानते ही हैं, अभी जस्ट बताए थे। और उसी प्रकार ये कहाँ है? तो ये गुमला में है, ठीक है। ये गुमला में स्थित है। क्या नागफेनी कहाँ है? तो गुमला में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज यहाँ याद रखिएगा कि यह दक्षिणी कोयल नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? तो दक्षिणी कोयल नदी पर, ठीक है मेरे दोस्त। ये दक्षिणी कोयल नदी पर
बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं घाघरी जलप्रपात। घाघरी जलप्रपात किस नदी पर बनी है? तो नाम से ही पता चल रहा है यह घाघरा नदी पर बना है। कहाँ? तो घाघरा नदी पर बना हुआ घाघरी जलप्रपात। ये किस जिले में है? तो लातेहार जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि रजरप्पा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ में है। ठीक है, रजरप्पा रामगढ़ में है और यहाँ पर यही रजरप्पा जलप्रपात के पास ही एक मंदिर है, रजरप्पा मंदिर। ठीक है, रजरप्पा मंदिर है जिसमें क्या है, रजरप्पा मंदिर में कौन से भगवान हैं? वो तो छिन्न मस्तिका काली। छिन्न, याद रखिएगा ये सब मेरे दोस्त, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। छिन्न मस्तिका काली मंदिर कहाँ पर है? तो यह रामगढ़ जिले में है। कौन से? तो देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन आपका बनेंगे कि किस नदी पर है ना? तो रजरप्पा मंदिर दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर बना हुआ है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन आ सकता है सिर्फ भैरवी, भैरवी को और एक और चीज बोला जाता है। भैरवी जो है, भैरवी को एक और चीज बोला जाता है। ठीक है, भेड़ा नदी भी बोला जाता है, याद रखिएगा, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना कर दे। भैरवी नदी को ही भेड़ा नदी भी कहा जाता है, भेड़ा नदी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको जो आ जाए, भैरवी नदी, दामोदर भैरवी संगम पर, या फिर भेड़ा नदी, तीनों ऑप्शन आप मार सकते हैं। मोती झर्रा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मोती झर्रा जलप्रपात राजमहल के पहाड़ी में स्थित है। राजमहल के पहाड़ी में स्थित है मोती झरना। ठीक है, मोती झरना कहाँ है? तो राजमहल के पहाड़ी में स्थित है। राजमहल के पहाड़ी में मोती झरना, जो कि साहेबगंज जिले में पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं सतवागन जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सतवागन, सतवागन जिला है, किस जिले में स्थित है? तो आपको हम बता देते हैं, यह कोडरमा जिले में स्थित है। ये सब सारे सवाल पूछे गए, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछे गए सवाल हैं, इसलिए कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को मिस छोड़िएगा नहीं तो आपका 2 मार्क तो पक्का यहाँ से आना ही आना है। इसलिए कहाँ है? तो यह कोडरमा में है, आप याद रखिएगा, यह कोडरमा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागफेनी जलप्रपात किस नदी पर है? नागफेनी किस जिला में है? गुमला में। तो किस नदी पर है? तो यह दक्षिणी कोयल नदी पर है। ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा कि यह दक्षिणी कोयल नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो यह हुंड्रू है। ठीक है, जो कि किस जिले में स्थित है? यह हुंड्रू है, जो कि जिला है रांची में। कौन से नदी पर? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? जो दूसरे स्थान पे आया, 74 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसलिए दूसरे स्थान पे आया। जोन्हा जलप्रपात के बारे में एक आप लोग को बता दें कि वो राडू नदी पर स्थित है। वो कहाँ था क्वेश्चन, आपको हम बताना भूल गए थे कि जोन्हा जो है वो, जोन्हा जो है सो राडू नदी पर स्थित है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, जोन्हा राडू नदी पर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसको हम याद करके आपको बताएं। इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं कुछ एक नए टॉपिक के साथ, जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास आए, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में 2-4 नंबर फिक्स करते चला जाए। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।